हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो भी बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए एनसीईआरटी का सेशन स्टार्ट ऑलरेडी छठी क्लास की एनसीईआरटी हमने कवर कर लिया। तो सबसे पहले भाई आपको एक बात बताता हूँ, आपका ग्रुप डी का मार्च में एग्ज़ाम कन्फर्म है और लगभग 12 से 13,000 पोस्टें निकलेगी। अगर आपने 70% स्कोर कर लिया, 70 से 75 सिलेक्शन श्योर है, जिमी श्योर है। अगर 70 से 75 के बीच में आपने, अब वो सारे बोलेंगे कि सर इसकी तो कट ऑफ 80 जाती है। भाई तुम 70 से 75 तो करो, सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। और सबसे पहले भाई देखो, हरियाणा जीके को डेली पढ़ रहे हो आप, पीवाईक्यू में करवाने लग रहा हूँ, वो कर लो और ये कर लो। भाई जो बच्चा बोल रहा था ना हमारा 40 नंबर आए 50 नंबर आए, तो तुम्हारी यही चीज़ वीक है। डेली के मैं अध्याय के हिसाब से क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई। और आपको तो लग रहा है कि 10 मिनट की वीडियो है। भाई हमें पता हो इस 10 मिनट की वीडियो के लिए कितना हमारा टाइम वेस्ट होता है। कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं इस कंटेंट को तैयार करने में, और आप फिर भी नहीं साथ दे रहे। सबसे पहले भाई मेन चीज़ है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कमेंट करो, डेली का आपके सामने क्वेश्चन चल रहे हैं फिर भी नहीं आप कमेंट कर रहे आंसर, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे लिख के ले लो, लिख के दे रहा हूँ, साइन करके दे रहा हूँ, अगर सिलेक्शन हो जाए ना मेरे आके मुँह पे थप्पड़ मार देना। जब तक कमेंट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे खुद का एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ आपको। डेली के 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आप 20 के 20 का आंसर कमेंट करोगे तो 20 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। लेकिन क्यों करना कमेंट, क्यों कमेंट करना है ना, अब पता लग जाएगा ना कितनी तैयारी है हमारी। मत करो कमेंट। और देख लिया, पहली क्लास में बोल रहे थे सर डेली सेशन करवा दो, इतना सपोर्ट करेंगे इतना सपोर्ट करेंगे। देख लिया आज कितना सपोर्ट कर रहे हो। अगर कोई भी माई कलाल, अगर सिंगल यूट्यूब पर किसी ने भी, अगर पेड क्लास में किसी ने ये एनसीईआरटी करवा रखी हो ना चैप्टर वाइज, वो भी अध्याय के हिसाब से, तो भाई मैं जो आप बोलोगे ना वो चीज़ कर लूँगा। पढ़ाना ही बंद कर दूँ अगर ऐसा कंटेंट कहीं मिल रहा हो तो। आपने बोला इसे छोटी छोटी वीडियो बना देना, 10-10 मिनट का सेशन दे रहा हूँ, फिर भी यार इतना कुछ कर रहे हो। भाई मैं आज भी बोल रहा हूँ, अगर 15 में से 12, 13, 14 ठीक करने हैं तो इस सेशन को रट दो। रटना कैसे है, अगर आप कमेंट करोगे डेली का 20 क्वेश्चन आंसर कमेंट कर रहे हो, मेन चीज़ क्या है, गलती होगे। अगर गलत हो गया तो क्या हुआ, तो कुछ सीखने को तो मिलेगा। अगर आज आपने 20 क्वेश्चन का कमेंट किया, अगर आपके साथ क्वेश्चन ठीक है ना तो आपको फील होगा, आप उन चीज़ को दोबारा फिर पढ़ोगे। अगली बार आपके 10 भी ठीक होंगे, 15 भी ठीक होंगे, फिर कभी तो 20 के 20 भी ठीक होंगे ना। आप सोच रहे कि हमें सब कुछ आता है, 40-50 वालों तुम खास करके सुन लो। जिस हिसाब से बोल रहा हूँ पहली वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक फॉलो कर लो। ये देखते रह जाएंगे, जिसके आप बोल रहे हैं ना मेरा 80 स्कोर है, मेरा 90 स्कोर है, देखते रह जाओगे। 80+ स्कोर तो बहुत ईजिली करवा दूंगा। बट फिर क्यों करना है ना। तो चलो आज 7 क्लास का अध्याय नंबर 3 कर रहे हैं, 2 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अध्याय नंबर 2 क्या है, रेशों से वस्त्र निर्माण। निम्न में से कौन ऊन नहीं देता, तो इनमें से ऊन कौन नहीं देता बताओ भाई कमेंट करके। इनमें से कमेंट करके बताना है कि निम्न में से कौन ऊन नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर ए यॉक, ऑप्शन नंबर बी ऊंट, ऑप्शन नंबर बकरी, ऑप्शन नंबर डी ऊनी कुत्ता। तो कौन नहीं देता, ऊनी कुत्ता ऊन नहीं देता। तो ऊनी कुत्ता तो कोई होता ही नहीं अगर दिमाग लगाओगे तो। तिब्बत और लद्दाख में किस प्रकार की ऊन आम है। तिब्बत और लद्दाख में कौन सी ऊन आम है, योग की है, बेड की है, अंगोरा की है, या पश्मीना ऊन है। तो तिब्बत और लद्दाख में पश्मीना ऊन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर इसका आंसर डी आ जाएगा।
बाजार में आमतौर पर किस प्रकार की ऊन उपलब्ध होती है? तो बाजार में किस प्रकार की होती है बताओ भाई? बाजार में आमतौर पर भेड़ की ऊन होती है। किसकी? भेड़ की ऊन। पश्मीना शाल कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्मीना शाल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में। आप तो देख लेगा क्वेश्चनों का कंटेंट कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। छठी क्लास का बहुत ईजी था और आज वाला देख लो कितना बैड, कितना भद्दा कंटेंट है ये। इस बारे में कोई ऊन के बारे में कहाँ से कौन सी ऊन तैयार होती है ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये पश्मीना ऊन, दक्षिण अफ्रीका वाला ऊन, लास्ट टाइम ग्रुप डी का एग्जाम देख लेना उठा के, वहीं से डिटो क्वेश्चन है ये। भेड़ों की ऊन को उनकी त्वचा की पतली परत के साथ हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भेड़ों की ऊन को उनकी पतली परत से हटाने के लिए तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बताओ? तो इसे ऊन काटना कहा जाता है। और वो बच्चा भी नहीं कमेंट कर रहा जिन्हें बोलते कि सर ऑप्शन साथ में लगा दो, वो तो सपोर्ट करो भाई, वो तो लाइक शेयर कर दो। वो भी नहीं कमेंट कर रहा। ऊन उद्योग में काम करने वाले लोगों को किस जीवाणु का संक्रमण होता है? तो किसका होता है बताओ? एथ्रेक्स का होता है। किसका? एथ्रेक्स का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको आपसे कोई कमेंट आंसर नहीं पूछा जाएगा, मैं डेली बस क्वेश्चन करवा के उसका आंसर बोल दिया करूंगा, ठीक है ना? अगर आप ऐसे ही तैयार हो। रेशम प्राप्त करेंगे निम्न रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहते हैं? तो बताओ। तो इसे रेशम उत्पादन कहा जाता है। क्या कहता है? रेशम उत्पादन कहा जाता है। रेशम कीट के लार्वा का भोजन क्या है? तो रेशम कीट के लार्वा का भोजन क्या है बताओ? तो इसका भोजन शहतूत के पत्ते होते हैं। इसके? शहतूत के पत्ते। रेशम कीट से प्राप्त रेशम का तना खालिस्तान है। तो रेशम कीट से प्राप्त रेशम का तना कौन सा होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। निम्न में से पता लगाइए कि रेशम उद्योग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो रेशम उद्योग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये चीन से हुई थी। कहाँ से? चीन से। इलिया शहतूत के पत्ते कितने समय तक खाली होते हैं? तो इलिया शहतूत के पत्ते कितने समय तक खाली होते हैं बताओ? तो 25 से 30 दिन तक खाली रहते हैं ये। ऊनी कपड़े किससे बने होते हैं? तो ऊनी कपड़े किससे बने होते हैं? तो ये किससे बने होते हैं बताओ? ऊनी कपड़े तो ये जानवर से बने होते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून से धागे निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कोकून से धागे निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रेशम की रीलिंग कहा जाता है। क्या कहता है? रेशम की रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुनकर रेशम के धागे को से क्या बनाते हैं? तो बुनकर रेशम के धागे से क्या बनाते हैं? तो बताओ क्या बनाते हैं? तो रेशमी सूत बनाते हैं। लद्दाख और तिब्बत में किस प्रकार की ऊन आम है? तो लद्दाख और तिब्बत में, तो ये तो पता ही होगा आपने, कौन सी ऊन प्राप्त होती है लद्दाख और तिब्बत से? तो पश्मीना ऊन और योक की ऊन दोनों प्राप्त की जाती है, लेकिन मोस्ट पश्मीना ऊन होती है। शहतूत के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शहतूत के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोरस अल्बा। रेशम उद्योग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो रेशम उद्योग की शुरुआत चीन से हुई थी। कहाँ से? चीन से। निम्न में से किन रेशम से स्वेटरों के लिए ऊन बनाया जाता है? तो रेशों से स्वेटर के लिए ऊन कौन से रेशों से बनाया जाता है? तो ये लंबे रेशों से बनाया जाता है। भेड़ से ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊन काटना या ऊन क्या कहते हैं? ऊन काटना। ऊन काटना कहा जाता है। निम्न में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? तो बताना रेशम का कौन सा प्रकार नहीं है इनमें से? शहतूत का रेशम ये भी है, तसर रेशम ये भी है, मुगा रेशम ये है, लेकिन बहुत रेशम नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीडीएफ के लिए ब्रेन एजुकेशन चैनल ज्वाइन कर लेना। आप तो सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं तो आपको हर टाइम सपोर्ट कर रहा हूँ। डेली का ये कंटेंट की आपको पीडीएफ दे रहा हूँ। और किसी बच्चे ने एक वीडियो शेयर की थी किसी टीचर की, मैं ना उस टीचर का नाम लेना चाहता। जो कंटेंट मैं करवा रहा हूँ अब आपके लिए वो एनसीईआरटी साइंस में वो यही कंटेंट चल रहा है। अगर 2 दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा ना तो उस बंदे की 3 दिन वीडियो नहीं आएगी। लिख के ले लो। अगर आपने
अगर मैंने 3 दिन कंटेंट बंद कर दिया ना ये एनसीईआरटी, तो ये समझ लो आपका 1 वीक तक वहाँ पे वो बोल देंगे हम बीमार हो गए, वो हो गए, कंटेंट ही नहीं आएगा हरियाणा में। किसी के पास ये क्वेश्चन है ही नहीं है, होंगे भी कैसे? वो पहले एनसीईआरटी पढ़ के वहाँ से क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं भाई। आपके लिए 10 मिनट की वीडियो रहती है, हमें पता है हमारा कितना टाइम लगता है भाई, फिर भी बच्चे हमारी साइड नहीं देख रहे। अब मर्जी आपकी है, जो करना करो। इतना कुछ दे रहे हैं, सब कुछ इजी दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, ये कंटेंट पेड में मिलता वो फ्री में दे रहे हैं, वही चीज़ है कि फ्री भी कोई भी कदर नहीं करता। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली ऊन किसे प्राप्त की जाती है? तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो एक कश्मीरी भेड़ से। रेशम के कीड़े किससे बने होते हैं? तो रेशम के कीड़े किससे बने होते हैं? तो ये प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट है, भेड़ों के पालना पोषण और देखभाल को क्या कहते हैं? जिसे पालन पोषण ही कहा जाता है। ये जो बहुत ही ईजी है, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके माइंड पर ही डिपेंड करते हैं ना। रेशम के कीड़े किस फल से के पत्ते खाते हैं? तो रेशम के कीड़े हैं ना, जो कौन से किसके पत्ते खाते हैं? तो ये शहतूत के खाते हैं। रेशम के कीटे के लार्वा तो शहतूत के पत्तों से भोजन करते हैं। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम कोकून से प्राप्त होता है। भाई देख लिया आप सभी का प्यार और सपोर्ट, बहुत कुछ आपने बोला था कि सर क्लास को इंक्रीज कर दो, बट डेली का 50 क्वेश्चन करवाने लग गए, फिर भी आप इतना सपोर्ट नहीं कर रहे यार। कुछ तो देख लो हमारी साइड भी। अब मर्जी आपकी है। निम्न में से किस प्रक्रिया में माता पिता का चयन करके विशेष लक्षण वाले नए संतान उत्पन्न होते हैं? तो किससे होते हैं? चयनात्मक प्रजनन से। कौन सा जीवाणु एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है? तो इनमें से कौन सा जीवाणु जो घातक रक्त रोग का कारण बनता है, कौन बनता है? राइजोबियम। पीडीएफ के लिए ब्रेन एजुकेशन चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर डेली की पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन मत देखो क्लास। ऊन और रेशम के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो ऊन और रेशम के किससे प्राप्त होते हैं? तो ये पौधों से प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल में वस्त्रों के निर्माण में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो प्राचीन काल में किसका प्रयोग किया जाता था? पशुओं की खाल, पत्तियां, लताएं, उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता था। निम्न में से कौन सा ऊन उत्पादन पशु पश्मीना शाल बनाने के लिए उपयुक्त है? तो पश्मीना शाल के लिए कश्मीरी बकरी। काली भेड़ के किस भाग पर ऊन होती है? तो काली भेड़ के किस भाग पर ऊन होती है? तो पैर पर होती है। ऊनी रेशे निम्न में से किससे प्राप्त होते हैं? तो ऊनी रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो भेड़ की ऊन से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला बहुलक है? तो प्राकृतिक रूप में कौन सा पाया जाता है इनमें से? तो स्ट्रोच प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। नियोप्रिन किस बहुलक का प्रकार है? तो नियोप्रिन किसका है बताओ? क्लोरोप्रीन का है। किसका? क्लोरोप्रीन का। भाई जो 2 10 20 बच्चे जो सीरीज जुड़ रहे हैं वो तो कर दो सपोर्ट, वो तो लाइक शेयर कमेंट किया करो। आप तो आंसर साथ के साथ कमेंट कर सकते हो ना। पीवीसी की मोनोमर इकाई है, तो पीवीसी किसकी मोनोमर इकाई है बताओ? किसकी है पीवीसी? क्लोरोप्रीन की है। नायलॉन चेस्ट किससे प्राप्त होता है? तो नायलॉन चेस्ट किससे प्राप्त होता है पता आप सभी को? तो हेक्सामेथिलीन डायमान और एडिपिक अम्ल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई क्वेश्चन आज तक किसी यूट्यूब पर ये क्वेश्चन मिल रहा हो ना, तो मेरे को बोल देना कि सर उस टीचर ने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। इनमें में से कौन सा योगात्मक बहुलक का उदाहरण नहीं है? तो योगात्मक बहुलक का उदाहरण कौन सा नहीं है इनमें से? बताओ भाई, कौन सा नहीं है? बताओ बताओ, इसका आंसर तो
कमेंट करोगे आप सभी। तो कौन सा नहीं है? टेरिलिन नहीं है। बुनास, ब्यूटाइन और एक क्लोरोफिन। तो बुनास और ब्यूटाइन बताना ये क्या चीज़ है, बताओ। तो बताओ बताओ ये क्या चीज़ है, पता है किसी को? तो ये स्टाइरिन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ तक है ये क्वेश्चन। F2C बराबर CF2 किसका एक वचन है? तो F2C बराबर CF2 किसका एक वचन है, पता किसी को? तो ये टेफ्लॉन का है। प्राकृतिक रबड़ क्या है? तो प्राकृतिक रबड़ क्या है? सिस पॉली आइसोप्रीन है। कौन सा? सिस पॉली आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर सी। टेरिलिन, एथिलीन और ग्लाइकॉल, तो क्या चीजें हैं तीनों, तो पता है किसी को? क्या चीजें हैं पता? बताओ बताओ अगर किसी को पता हो तो। टेरे प्लैथिक एसिड है। टेरेप्लैथिक एसिड। निम्न में से कौन सा चरणबद्ध बुद्धि बोलक नहीं है? तो इनमें से चरण बुद्धि बोलक कौन सा नहीं है? तो बताओ अगर किसी को बताओ। तो पोली ब्यूटाडीन नहीं है। निम्न में से कौन रेस से पोलीमाइड से बने होते हैं? तो कौन से रेस से पोलीमाइड से बने होते हैं? तो नाइलैंड चेस्ट है ये, जैसे नहीं नोलन चेस्ट है। निम्न में से कौन से रेसे पॉलीमाइड से बने होते हैं? तो बने होते पूछ रहा है, बताओ अब। बताओ बताओ। अरे ये तो लास्ट ही क्वेश्चन था। नोलन चेस्ट। नोलन चेस्ट किससे बना होता है? तो किससे बना होता है ये पता है किसी को? क्रैपो क्रैपोलैक्टिक्स क्रैप्टोलैक्टम से बना होता है। सेल्फ ड्रिंक और बीवी फील्डिंग बोतलें आमतौर पर किससे बनी होती है? तो सेल्फ ड्रिंक और बीवी फील्डिंग बोतलें तो किससे बनी होती है ये? तो ये पोलिस्टर से बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए। टेफ्लॉन किसका बहुलक का एक प्रकार है? तो टेफ्लॉन किसका बहुलक का एक प्रकार है, पता है? तो ये टेट्रा फ्लोर एथिलीन का एक उदाहरण है। निम्न में से किसका उपयोग पेट में किया जाता है? तो पेट में किसका उपयोग किया जाता है पता है? ग्लाई इक्टल का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा जैव अपघट्य बहुलक है? तो इनमें से कौन सा जैव अपघट्य कौन सा है? तो ये सेलुलोज है। कौन सा? सेलुलोज। भाई आपका सपोर्ट हमने देख लिया कि कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसे तो भाई सेशन मैं 1 या 2 दिन और वेट करूँगा। तो भाई मैं ऑलरेडी सेशन को फिर क्लोज कर रहा हूँ। इससे बेटर है कि भाई मैं अपनी तैयारी कर ले, जो आपको 3 से 4 घंटे में कंटेंट तैयार होता है ना, तो भाई इससे बेटर है कि मैं अपना जो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं भाई, ALM SC और लाइनमैन वाले, WPO वाले, वो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं सेशन को भाई डेली का। सभी अपना स्कोर कमेंट करते हैं, क्वेश्चन को कमेंट करते हैं, आंसर कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। वो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं भाई, उन्हीं को मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा उन्हीं के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है भाई, आज से आप तुम्हारी मेरी ग्रुपड़ी वालों क्या है, राम राम। देख लिया यार आप लोगों का, फिर बोलते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। यही मेन चीज़ है कि सिलेक्शन ना होना। आज की वीडियो लंबी बनाई है मैंने जानबूझ के, जिसमें आज मैंने 50 के अराउंड क्वेश्चन करे हैं। क्यों बनाई है वो आप सभी ने पता ही होगा। बहुत सारे बच्चे लंबी वीडियो देखने के शौकीन है, अब वो देख लेते हैं कितना सपोर्ट करेंगे।
यार बंदा नहीं बताओ, 4 घंटे आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ के वहाँ से पीपीटी तैयार करके फिर क्वेश्चन बना रहा है, और आपकी डिमांड पर बोला था कि साथ में ऑप्शन लगा दो, वो भी लगा रहे, वो बच्चा तो आई दोबारा आया ही नहीं बोल के कि सर ऑप्शन लगा दो। कितने 3 पता नहीं 4 बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ऑप्शन लगा दो दोबारा साथ में, भाई वो बच्चे तो दोबारा दिखे ही नहीं। सबसे मेन दुखी बात का कि जिसने बोला कि सर ऑप्शन लगा दो, भाई वो तो कहाँ सपोर्ट करेगा, पता ही नहीं लगा, मैं कहाँ गया, वो दिख ही नहीं रहा, आज तक उसका कमेंट ही नहीं आया। 2 दिन से ऑप्शन की क्लास चली हुई है साथ में। सही है भाई। एक चीज़ देख रखी है, हरियाणा में बेड चाल है, बेड चाल है भाई, मैंने बता दिया। हरियाणा में बेड चाल, आप लोगों को चाहिए व्यू, जहाँ पे व्यू मतलब वहाँ अच्छा कंटेंट मिल रहा है। आज भी बोल रहा हूँ, जो एक क्वेश्चन है ना, आज से 3 दिन के बाद जो एनसीईआरटी साइंस चली हुई ना हरियाणा में, वहाँ देखने को मिलेंगे। अगर ना मिले तो आके कमेंट कर देना कि सर नहीं मिल रहे। अब एनसीईआरटी की कल वाली क्लास उठा के देखना किसी भी टीचर की, जो हमने 6 क्लास में एनसीईआरटी को रखी ना, अब वो कराने लग रहे हैं वो, मतलब ये लगा लो 1 वीक पीछे चल रहे हैं। अगर मैंने 1 वीक तक कंटेंट नहीं बनाया ना, तो भाई उनकी तो फांक पट जाएगी कि हम कंटेंट कहाँ से तैयार करें, क्योंकि किसी को एनसीईआरटी पढ़ने का पता ही नहीं है भाई, कैसे एनसीईआरटी पढ़ के वहाँ से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ऑप्शन कैसे लगाने हैं। और आप लोग फिर भी, आपको तो फ्री ऑफ कंटेंट इतना इतना कंटेंट दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई सब पेड में भी नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, आपका सपोर्ट हमें सिर मत्थे है, जुम्मा बस आज जोड़ेगा आपकी, इतना धन्यवाद कर दूंगा बस, पूछो ना। कम से कम अगर आप चाहते ना, अब तक 5,000 सब्सक्राइबर हो जाते, क्योंकि 2,000 हैं। अगर आप एक बंदे को जोड़ोगे ना 4,000 हो जाते हैं, 4 तो कराओ। भाई अपना शेयर करके और मेरे को स्क्रीनशॉट दिखा दो, या ये कमेंट कर देना कि सर मैंने 10 बंदों के पास शेयर किया, मैं आपको नोट्स दे दूंगा एनसीईआरटी के, और वो पढ़ लो। ठीक है ना, आज से क्लास से बंद कर दूंगा मैं, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।